उतरेंगे। छवि तो है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है ट्रैवलर बाई पैशन में। आज हम मनाली छोड़ के स्पीति की तरफ जा रहे हैं। हम सुबह 8 बजे निकले थे, तो अभी 10:50 हुआ है। तो हम ले मनाली हाईवे से दाएं तरफ टर्न ले लिया है स्पीति की तरफ, और स्पीति की तरफ मोड़ लेने के बाद से ही रोड कुछ इस तरह का है। जो मैं आछी और नीचे नहीं जो। ओए क्या हो गया? टूट गया नट फिर दादा। तो दोस्तों, यहाँ पर रास्ता इतना ही ख़राब है कि गाड़ी का अंडर बॉडी हीट हो रहा है, और हम 8 लोग हैं और ड्राइवर है। टोटल 9 लोग इस गाड़ी में हैं। इसीलिए हम सुबह जल्दी से निकलना चाहते थे, और इस रोड में एवरेज स्पीड 10 या 15 के ऊपर तो नहीं आएगा। लेकिन मनाली में बहुत ठंड था, इसीलिए हम नहा के रेडी होने में देर लगा दिया। फिर भी हम 8 बजे तक निकल गए थे रूम से, और फिर हम करीब 9 बजे गुलाबा चेक पोस्ट क्रॉस किया, और फिर हम रोहतांग पास नहीं रुके क्योंकि बहुत भीड़ था। इसलिए हम थोड़ा सा आगे जाकर रुके थे और वहाँ पर कुछ फ़ोटो खींचे। फिर हम स्पीति की तरफ फिर से रवाना हुए। तो ये जो बाएं तरफ देख रहे हैं, ये स्पीति रिवर है, और इसका पानी का कलर बहुत ही अच्छा है। हम जब इस रोड में आए हैं तब से ये नदी हमारे रास्ते के पैरेलल में चल रहा है, और ये आगे भी रहेगा। और ये रास्ते के ऊपर से पानी बह रहा है। इस जगह पे सुबह का टाइम पानी थोड़ा कम रहता है, फिर दोपहर को पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और इसके ऊपर से सभी ऐसे ही आता जाता रहता है। रास्ते का हालत तो बहुत ही ख़राब है, और इसीलिए शायद ये साइट फेमस है ऑफ रोडिंग के लिए। बहुत से लोग बाइक से भी आता है, जो लोग एडवेंचरस चाहते हैं कुछ, और उसको तो ज़रूर आना चाहिए जो एडवेंचर चाहता है कुछ। और यहाँ पर एक ब्रिज है, ब्रिज का हालत भी कुछ खास नहीं है।
तो दोस्तों हम यहाँ पर कहाँ तक पहुँचे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ से काजा अभी भी 112 किलोमीटर दिखा रहा है और कुंजुम पास 35 किलोमीटर दिखा रहा है। तो दोस्तों ये असल में एक हाईवे है जो स्पीति को काजा और नाको टाबो से कनेक्ट करता है। ये हाईवे नंबर 505 दिखा रहा है ये माइलस्टोन में। तो सुबह से स्पीति वैली की तरफ मोड़ने के बाद ये पहला गाड़ी है जो हमने आज पास दिया। दोस्तों हमारे आगे इस तरफ कितना टूरिस्ट लोग गया है हमें पता नहीं, लेकिन अभी हमारे पीछे 2 ट्रैवलर और एक टाटा सुमो आ रहा है। और रोहतांग पास में इतना भीड़ था, लग रहा था कि सारे हिमाचल के टूरिस्ट रोहतांग पास आ गया है। उस हिसाब से इस साइड उतना भीड़ नहीं है जितना देख के लग रहा था। तो हम यहाँ पर उतर गए हैं क्योंकि गाड़ी पत्थर के ऊपर से चढ़ नहीं पा रहा। रास्ता इतना ख़राब है कि गाड़ी के नीचे पत्थर लग रहा है और इसलिए हम उतर गए हैं। और ऐसे उतर के बहुत सी जगह गाड़ी को धकेल के पार कराना पड़ रहा है और इससे हमें मज़ा मिल रहा है, मतलब इससे हम खुश हैं। ऐसा नहीं कि ये कहाँ आ गए हैं, ये साइड आना नहीं चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं। ये सब जानने के बाद ही हम ये साइड ट्रैवल करने का प्लान किया था। और यहाँ पर एक हादसा होते होते रह गया। कुंजुम पास से कुछ पहले एक हेयरपिन बैंड में गाड़ी अचानक से स्किड करने लगा और फ्रिक्शन खो दिया और गाड़ी सीधे पीछे की तरफ खाई की तरफ जाके एक पत्थर से लगने के बाद गाड़ी रुक गया। और हम जल्दी उतर तो गए, लेकिन जिस पत्थर में लग के गाड़ी रुक गया था उस पत्थर को हटा के हम गाड़ी को धकेलने लगे और ये जो 2-3 इंच का बर्फ़ का चट्टान था उसके ऊपर पत्थर से मारने लगे कि वो चट्टान टूट जाए। लेकिन वो चट्टान टूटा तो नहीं, ऊपर से गाड़ी और पीछे आ गया। साइड से मिट्टी पत्थर कंकर लाके टायर के नीचे देने लगे और फिर गाड़ी का फ्रिक्शन आया और गाड़ी ऊपर चढ़ पाया। और दोस्तों हम इस हादसे के बाद हमारा मन बैठ गया था। कुछ देर के लिए लगा था शायद हम घर के लोगों से और नहीं मिल पाएंगे। और फिर हम कुंजुम पास में 1-2 फ़ोटो लिया और फिर आगे तरफ चलने लगे।
तो करीब 4 बजे हम स्पीति वैली पहुंचे थे। स्पीति वैली पहुंचने के बाद हमने ब्रेड ऑमलेट खाया था, क्योंकि और कुछ नहीं था स्पीति वैली में, चाय, बिस्किट और ब्रेड ऑमलेट। और सुबह हम निकलने के समय मैगी खा के निकले थे। और उस हादसे के बाद से हम उतना फ़ोटो या वीडियो नहीं खींचे थे और हमें देर भी हो गया था। अभी यहाँ से 60 किलोमीटर है काजा तक, लगता है 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, क्योंकि उस तरफ से इस तरफ का रोड बेहतर है। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर तो नहीं है। तो दोस्तों, ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमें और एक ब्रिज क्रॉस करना था, जो ग्रुम्पू ब्रिज था। और उसके बाद काजा बहुत ही करीब था, लेकिन ड्राइवर उस ब्रिज के पहले ही एक नया रोड दिख गया ड्राइवर को। फिर उसने सोचा कि यही रोड है और वो सीधे जाके चिचम चला गया। और वहाँ पर एक ब्रिज बन रहा था जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, इसीलिए हमें फिर से चिचम से ग्रुम्पू ब्रिज में आना पड़ा और ब्रिज क्रॉस करके फिर से काजा तक जाना पड़ा। और इसलिए हमें 4 घंटा बर्बाद हो गया। हमें 6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था काजा, लेकिन हम पहुंचे थे 9:30 बजे। सब कुछ बंद हो गया था, मार्केट से लेके होटल तक सब कुछ। तो बहुत ढूंढने के बाद हमें एक होम स्टे मिला था, जिसमें 2 रूम लिया था, क्योंकि ज़्यादा रूम अवेलेबल नहीं था और खाने के लिए भी कुछ नहीं था उसके पास। और मार्केट भी बंद हो चुका था, लेकिन हमें तकलीफ़ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास मैगी का बड़ा पैकेट था, 3-4 पैकेट था। और इतना सूखा खाना था कि हम 2 दिन तक अगर खाना नहीं मिलता तो भी हम सरवाइव कर लेते। तो इस होम स्टे में एक ही लोग था, उन्हीं से हम रिक्वेस्ट किया कि हमें 3 पैकेट मैगी बना के दे। हमारे पास जो मैगी का पैकेट था वो बड़ा साइज़ था और उसी से हम सभी का पेट भर गया था उस रात के लिए। तो वीडियो अभी ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी से नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और भी ऐसा ट्रैवल वीडियो देखने के लिए।